हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम फौलतारी खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रियानों, कुछ चीज़ें प्रार्थनाओं के द्वारा बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें, इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर की इबादत करने से बदल जाती हैं, पर बहुत कुछ बदलता है परमेश्वर के पास लौटने से मेरे प्रियो हैं बहनों। और इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा मेरे प्रियो हैं बहनों। और जो आज का विषय, आज का टॉपिक है, जो थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं हम। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रियो बहनों, मुर्गे के ऊपर, मांस के ऊपर, मच्छी के ऊपर मेरे प्रियानों। मांस मतलब मछली, मतलब मांसाहारी। बाइबल मांस के बारे में क्या कहती है, इस बारे में हम बात करेंगे मेरे प्रियानों। क्या मांस खाना पाप है? कि बाइबल हमें क्या बताती है इस बारे में मेरे प्रियानों। आज हम वचन से ही इन चीज़ों को सीखेंगे। अगर मैं आपका स्क्रीन पे एक वचन लगाना चाहूँगा, उत्पत्ति 1:29, तो उसमें क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियानों, वो हम पढ़ते हैं। देखो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि फिर परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने समस्त पृथ्वी का प्रत्येक पौधा जो बीज उत्पत्ति करता है तथा प्रत्येक पेड़ जिस पर बीज वाले फल होते हैं तुम्हें दिया है, और सब तुम्हारे भोजन के लिए हो। मेरे प्रियानों, जब मांस मच्छी परमेश्वर ने हमें दिए खाने के लिए, तो परमेश्वर हमें सबसे पहले मेरे प्रियानों ये हरी हरी सब्जियां क्यों कह रहा है परमेश्वर कि हम हरी हरी सब्जियां खाएं मेरे प्रिय भाई बहनों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले जो भोजन बनाया वो हरी हरी सब्जियां बनाई और वो हमें खाने को दिया मेरे प्रियानों। पर हम दूसरी ओर देखते हैं मेरी बहनों, अगर उत्पत्ति 9:36 में हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 9:36, उत्पत्ति अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 9:3-4 मेरे प्रियानों, तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि हर चलता फिरता जीवित प्राणी तुम्हारे भोजन के लिए होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें हरा सागपात दिया था वैसे ही अब सब कुछ तुम्हें देता हूं। केवल तुम मांस को उसके प्राण सहित, उसके लहू को सहित ना खाना। मेरे प्रियानों, यहाँ परमेश्वर ने हमें मांस खाने को अलाउ किया है, उसके लहू, उसके प्राण खाने को नहीं। इसलिए जिस परमेश्वर ने हमें मांस खाने को अलाउ किया है मेरे प्रियानों, तो उसमें पाप नहीं। पर जिस परमेश्वर ने हमें प्राण और लहू पीने को मना किया है वो पाप है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप वो काम करते हैं मेरे प्रियानों, तो इसका मतलब आप क्या करते हैं मेरे प्रियानों? पाप करते हैं। अगर आप मांस खा रहे हैं मेरे प्रियानों, या मुर्गा खा रहे हैं, या मछली खा रहे हैं, या बकरा खा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखने मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पाप नहीं है। पर उनका प्राण, उनका लहू खाना, ये पाप है। ये एक अशुद्ध चीज है मेरे प्रियानों परमेश्वर की दृष्टि में। जिस चीज की परमेश्वर ने मना करी, अगर वो काम आप करते हैं तो वो अशुद्ध है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो परमेश्वर ने कहा है उसे आप करते हैं वो शुद्ध है मेरे प्रियानों। इसलिए मांस खाना पाप नहीं है, पर उनका लहू, मांस के साथ लहू और प्राण खाना, लहू पीना, ये एक क्या है? पाप है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। और एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, जानवर के अंदर प्राण होता है और जानवर के अंदर जो होता है मेरे प्रियानों, लहू होता है मेरे प्रियानों, शरीर होता है उनके पास, पर आत्मा नहीं होती है। इसलिए उन्हें हम खा सकते हैं, पर हम किसी इंसान को नहीं खा सकते, क्योंकि वो एक हत्या है मेरे प्रियानों। इस बात को ना, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। जिस परमेश्वर ने आदम को बनाया उसमें सबसे पहले परमेश्वर ने श्वास दी मेरे प्रियानों, और फिर उसे मेरे प्रियानों बनाकर उसके अंदर अपने दम डाल दी, अपनी सांस डाल दी मेरे प्रियानों। और जिस परमेश्वर ने अपनी सांस डाल दी है उससे प्रियानों मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि एक हत्या हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। पर इस बात को ध्यान रखें, पर जानवर के अंदर आत्मा नहीं होती है परमेश्वर की, उसमें प्राण होता है और खाली शरीर होता है, उसके पास लहू होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसे आप खा सकते हो। वो हत्या नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। पर किसी इंसान की हम हत्या नहीं कर सकते, वो एक पाप है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम देखते हैं मेरी बहनों, बहुत से आपने जानवर देखे होंगे कि जब वो आप उन्हें काटेंगे तो वो फड़फड़ाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्राण होता है। या मच्छर देखा होगा, या आपके कपड़ों में जो बैक्टीरिया लग जाते हैं वो भी फड़फड़ाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, पर वो फड़फड़ाते हैं मेरे प्रियानों, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो कोई भी जानवर हुआ, वो जब मरने पर होता है मेरे प्रियानों, तो वो फड़फड़ाता है, क्योंकि उसके अंदर प्राण होता है, उसका लहू निकलता है मेरे प्रियानों। पर आत्मा नहीं होती है उसमें, पर इंसान के अंदर आत्मा होती है मेरे प्रियानों। इसलिए हम मेरे प्रियानों इस बात को ध्यान रखें, इसलिए हम मांस खा सकते हैं, क्योंकि मांस परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्थाओं से ही अलाउ किया, पुराने नियम से ही। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर ने अलाउ किया खाने को, तो
तो वो चीज़ कैसे अशुद्ध हो सकती है? परमेश्वर ने कि कौन मेरी चीज़ों को अशुद्ध और शुद्ध ठहरा सकता है? अपने वचन में परमेश्वर ने कहा किसी को इतना अधिकार नहीं कि कोई उसे उस अशुद्ध और शुद्ध, उसकी चीज़ों को अशुद्ध और शुद्ध ठहरा दे मेरे प्रियो, क्योंकि जो चीज़ उसने बनाई है वो शुद्ध है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो है बहनों। तो आज ये सवाल उनके लिए है जो पहली बार फर्स्ट टाइम मसीह में आते हैं और वो ये समझते हैं कि मांस खाना पाप होता है। क्रिश्चियंस लोग मांस क्यों खाते हैं, ये एक पाप करते हैं। तो ऐसे सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इन सवालों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई, उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई गई है कि मांस आप खा सकते हैं, उसमें पाप नहीं है मेरे प्रियानों, पर लहू और प्राण मत खाइए, लहू और उनके प्राण मत खाइए, वो एक पाप है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपको परमेश्वर की बातों का ज्ञान हुआ होगा और आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होंगे, खासतौर नए विश्वासियों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि मांस खाना पाप है। मांस खाना पाप नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये एक क्या है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ये आपका एक कन्फ्यूजन है, एक डिमोनिक थॉट है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। तो सबको जय मसीह की। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे प्रियानों। तो और प्रभु आपका ख्याल रखे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।